तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुछ शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में। अंजना ओम कश्यप ने इस बार यूट्यूब के स्टार टीचर को टारगेट किया है। अंजना यूट्यूब के एजुकेटर्स जैसे खान सर, अलग पांडे सर, प्रशांत किरत सर, इन लोगों के ऊपर गुस्सा हो गए। हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ था तो सभी टीचर्स ने इस पर बात की थी और आपको पता है ये टीचर्स हमेशा स्टूडेंट के लिए बोलते हैं। अंजना ने कहा, यूट्यूब के स्टार टीचर न जानना न कुछ, सिर्फ ब्लैक बोर्ड लेके व्यूज बटोरते हैं, फिर कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और इसके दम पर ये लोग जहाँ पर कुछ होता है वहाँ पर बोलने लगते हैं और फिर ये लोग छात्र से पैसे वसूलते हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स है और जो टीचर्स है उनके बीच में फर्क है और ये फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर है, इन लोगों के वजह से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है, लोग कोचिंग में जाने लगते हैं। इसके ऊपर कुछ टीचर्स ने रिप्लाई दिए हैं। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए। चलो आप बात करते हैं आईपीएल के बारे में। अगर तुम क्रिकेट देखते हो या फिर नहीं भी देखते हो, लेकिन अब तक तुमने वैभव सूर्यवंशी का नाम तो जरूर सुना होगा। इस बार आईपीएल में किसी खिलाड़ी ने पूरी देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। यह नाम सबके मुंह पर है और कोई कह रहा है कि ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है, कोई कह रहा है कि ये नेक्स्ट सचिन है। अगर आप अब भी नहीं जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के अराउंड इतना ज्यादा हाइप क्यों है तो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। 29 बॉल में 97 रन की पारी, पूरे सीजन में 72 छक्के और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। T20 में 150 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा माना जाता है और इस बच्चे का स्ट्राइक रिकॉर्ड है 237। मतलब हर दूसरे बॉल में ये चौका तो मार ही रहा था और चौका तभी मार रहा था जब छक्के नहीं आ रहे थे। हर मैच में ऐसा लग रहा था कि सचिन, धोनी और विराट कोहली के बाद अब क्रिकेट का नया सुपरस्टार जन्म ले चुका है। वैभव इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा नाम बन सकता है। तो आइए आप बात करते हैं हाई कोर्ट के एक केस के बारे में। और कोर्ट के एक फैसले पर पूरे मर्द जात भड़क गए। तो एक कपल थे जिनके बीच में बन नहीं रही थी, तो आदमी ने डिवोर्स फाइल कर दिया और उनके एलिगेशंस कुछ ऐसे थे कि ये घर पे खाना नहीं बनाती है, मेरे माँ बाप की बात नहीं सुनती है, हमारी आपस में बन नहीं रही है, तो मुझे डिवोर्स चाहिए। कोर्ट में बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद ये फैसला दिया है कि पत्नी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको डिवोर्स दे दोगे। तुम वाइफ लेके आए हो, कोई मेड नहीं। तुमने अपनी पत्नी के साथ शादी की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए 22,000 रुपए मेंटेनेंस देने की भी बात की। और कमेंट में आप देख सकते हैं पूरे मर्द जात भड़क गए और मर्द जात ने मर्द जात को पूरी सपोर्ट दी। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जेंडर बायस्ड अब भी हमारे सोसाइटी में उतने ही प्रोमिनेंट है जितने पहले थे या फिर थोड़े चेंज हुए हैं? तो आइए अब बात करते हैं बिहार के एक पति के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बिहार हाजीपुर के एक आदमी है जिनका नाम है अमन कुमार, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी, बहुत मेहनत की, लेकिन जब पत्नी को गवर्नमेंट जॉब मिल गया तब उन्होंने पति को छोड़ दिया। उनका 7 साल का एक बेटा भी है। अमन कुमार ने बताया कि उन्होंने 2013 में गुंजन कुमारी से शादी किया। उनका अरेंज मैरिज हुआ था और उसने तब इंटरमीडिएट लेवल का स्कूल पास किया ही था, तो उसके गुड मार्क्स आए थे, तो इस वजह से वो फर्दर पढ़ना चाहती थी और मैंने भी सपोर्ट किया, मेरे फादर ने भी उनको सपोर्ट किया और इस वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन भी बेचनी पड़ी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ रहते हैं। मैंने वहां जाकर वीडियो भी की और मैंने उनको एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। मैंने 112 नंबर पे तब कॉल भी किया था और उस आदमी ने मुझे मारने की भी धमकी दी थी। वो आदमी उसका स्कूल फ्रेंड था, तब से ही उनका लव अफेयर चल रहा था। फिर भी
मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो मैंने मई 23 को देखा वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। इसके बाद अब मैं उसके साथ एक दिन भी स्पेंड नहीं कर सकता। तो आइए आप बात करते हैं स्विगी के बारे में। तो क्या स्विगी हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं? एक आदमी ने खाना ऑर्डर किया था और उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड नोटिस किया। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने स्विगी को एक्सपोज किया। तो स्विगी ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो कल रात को मैं कुछ ऑर्डर कर रहा था और मेरा बिल कुछ बना था समथिंग 349 रुपीज का। मुझे डिस्काउंट मिला 100 का, फ्री डिलीवरी मिली क्योंकि मैं स्विगी वन यूजर हूँ। और मुझे लास्ट में जीएसटी एंड अदर चार्जेस 74 रुपीज। पर मेरे को एक क्यूरियोसिटी जागी कि इसके अंदर है क्या क्या। तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहले रेस्टोरेंट पैकिंग चार्जेस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, 15 रुपए। प्लेटफॉर्म फीस 15 से ज्यादा है, 17 रुपए 58 पैसे। फिर उसके बाद आता है रेन फीस, जबकि कोई बारिश भी नहीं हो रही थी इस एरिया में। रेन फी ओनली 25 रुपए। और उसके बाद सबसे मजेदार चीज क्या आती है दोस्तों, जीएसटी ऑन रेन फीस। भाई साहब जीएसटी रेन फीस पर, बारिश पे टैक्स ले रहा है स्विगी। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं दंगल मूवी के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में। तो एक चाइनीज एमएमए फाइटर ने अपनी मैच को जीतने के बाद दंगल मूवी को क्रेडिट दिया। फाइटर शी मिंग ने पूजा तोमर को फर्स्ट राउंड में ही हरा दिया और पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने अपने कोच को तो क्रेडिट दिया ही, और उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड स्टार आमिर खान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो दंगल मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। वो ऐसा भी कहती है कि वो चाहती है कि उनके नाम पे भी कभी दंगल 2 मूवी बने। तो आइए आप बात करते हैं समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर एक बिग डिटेलिंग के बारे में। इंडियाज गॉट टैलेंट का लोगो पहले ऐसा था, जहाँ पर 2 उंगलियां ऊपर ऐसे उठी हुई थी, लेकिन अब 2 उंगलियों में वहाँ पर कुछ ऐड किया गया है और वो है हथकड़ी। और इसको क्यों ऐड किया है आप सबको तो पता ही है, तो इसको ही लोग बोल रहे हैं कि बिग डिटेलिंग बाय समय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।